दिल्ली की ट्रेन में एक अशोक नाम का लड़का बैठा होता है। वो ऐसे कि फर्स्ट कोच में बैठ करके बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहा होता है। उसी के सामने की सीट पर एक संगीता नाम की लड़की भी बैठ करके बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहती है और बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, जैसे मानो उसे दुनिया की खुशियां मिल गई हो। ऐसा लगता है कि जैसे उसके उसके बाहर आ चुके होते हैं। अशोक से कहती है कि क्या एक पिन मिलेगी क्या आपके पास में। अशोक कहता है कि देखता हूं, यदि अगर हमारे पास मोबाइल का जो सिम निकालने का जो पिन होता है यदि है तो मैं तुमको दे देता हूं। उसके बाद में अशोक अपने बैग को निकालता है और बैग के अंदर देखता है और ढूंढने लगता है और अपने टूल बॉक्स में से देखता है तो एक मोबाइल की पिन मिल जाती है और ऐसे में वो संगीता को देता है और संगीता कहती है थैंक्स। संगीता मोबाइल का पिन ले लेती है और उसके बाद में अपने मोबाइल में उस पिन को डाल करके उस सिम को निकाल लेती है और एक दूसरा सिम अपने मोबाइल में डाल लेती है। ऐसे में डालने के बाद में वो देखती है और हाथ मलते रहती है। इधर अशोक कहता है कि क्या हुआ, कुछ परेशानी में हो तुम, क्या हुआ, कोई बात है, कोई मजबूरियां, कोई चिंता आपको सता रही है। उसके बाद में ये कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये सिम पता नहीं कैसे हो गई है कि चल नहीं रही है। उसके बाद में अशोक कहता है कि जरा मोबाइल मुझे दे, मैं देखता हूँ। अशोक संगीता के हाथ से मोबाइल जैसे ही लेता है और देखता है कि सिम एक्टिवेट वेरिफिकेशन मांग रही होती है। ऐसे में अशोक कहता है कि ये सिम अभी चालू नहीं हुई है, थोड़ी ही देर में एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद में उधर से एक कस्टमर केयर का कॉल आएगा और आप अपना ब्यौरा बता दीजिएगा, अपना एड्रेस, अपना मूल स्थान बता दीजिएगा। उसके बाद में ये सिम चालू हो जाएगी। उसके बाद में संगीता कहते हैं ओह ऐसी बात है। वो अपने हाथ को मलते रहती है, लेकिन अशोक कहता है कि यदि तुम्हें बात करने में समस्या हो रही है तो कुछ समय के लिए हमारे फोन को ले लीजिए और आप बात कर लीजिए। लेकिन ये कहती है नहीं थैंक्स, आप अपना ये पिन ले लीजिए, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अशोक कहता है कि तुम कहाँ उतरोगी, किस स्टेशन पे उतरोगी। ये कहती है कि दिल्ली के लास्ट स्टेशन पर मुझे उतरना है। और फिर ये पूछती है कि अशोक जी आप कहाँ उतरेंगे। लेकिन अशोक कहता है कि मुझे भी दिल्ली उतरना है, मेरा उधर 1-2 दिन का कुछ काम है, उसके बाद में मैं वो काम करके ही यूपी को लौट जाऊंगा। लेकिन अशोक कहता है कि संगीता तुम वहां पर क्या करने जा रही हो। ये कहती है कि नहीं मैं भी ऐसे ही जा रही हूँ, मेरा कोई जॉब नहीं है, ना ही मेरा कोई वहां घर है, ना ही मेरा कोई ठिकाना है। फिर ये कहता है कि फिर तुम कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, किस लिए निकल गई हो। ये कहती है कि मैं घर से भाग आई हूँ, उस दलदल को छोड़कर आई हूँ, उस बंधन से मुक्त हो गई हूँ और मैं आज से आज़ादी की दुनिया में जीना चाहती हूँ। लेकिन अशोक कहता है कि कैसी आज़ादी और कैसा दलदल और कैसा बंधन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये कहती है संगीता कि मेरे माँ बाप कहते हैं कि जहाँ मैं कहूँ वहीं पर शादी करो, जहाँ मैं कहूँ वहीं पर जाओ और जहाँ मैं कहूँ वहाँ खेलो, जहाँ मैं कहूँ वहीं पर पढ़ाई करो। इस बंधन से मैं मुक्त होना चाहती थी। उसके बाद में अशोक कहता है कि ओह फिर ये प्यार का मामला है। ये कहती है जी ये प्यार का मामला है, मैं घर से भाग आई हूँ। लेकिन अशोक कहता है कि जब तुम घर से भाग आई हो तो तुम्हारे साथ में कोई दूसरा दिख नहीं रहा है, तुम तो अकेली ही आई हो। ये कहती है इसके बाद में मैं जो अगले स्टेशन पर जब मैं उतरूंगी तो वहां पर वो मिलेगा, उसके बाद में फिर हम किसी को नहीं मिलेंगे। उसके बाद में फिर अशोक कहता है और मैंने भी लव मैरिज की थी। उसके बाद में इतना सुन करके संगीता के खुशी के ठिकाने नहीं होते और वो अशोक से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और अशोक से बात करने में इतना उत्सुक हो जाती है और वो इंटरेस्ट लेने लगती है अशोक से बात करने के लिए। वो कहती है कि यदि आपने लव मैरिज की तो कहाँ भाग कर गए थे और कैसे शादी की थी। अशोक कहता है कि मैंने भाग कर के शादी नहीं किया, मेरी जो मंगेतर है वो मेरे से कह रही थी, यानी कि जो मेरी खुशबू मेरी बीवी है, वो मेरे से कह रही थी कि चलो भाग करके शादी कर लेते हैं, क्योंकि उसके पिताजी हमें पसंद नहीं करते थे। उसके पिताजी मुझे पहले ही नज़र में दुत्कार दिए थे और धिक्कार करके मुझे आवारा लफंगा कहकर भगा दिए थे। उसके बाद में जब ये
खुशबू कहती है कि चलिए भाग करके शादी कर लेते हैं, और इधर ये संगीता उसकी बातों को सुनती रहती है। लेकिन अशोक कहता है कि मैंने अपनी खुशबू को समझाया। दो प्यार के जोड़े जब घर से निकलकर भाग जाते हैं तो उसमें जो लड़का होता है उसके इज्जत पर विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लड़की जाति होती है उसकी इज्जत, उसके कुल, उसका जाति धुल जाती है। इज्जत के धज्जियां उड़ जाती है और उसके दामन में इतना गंदा दाग लग जाता है कि लोग उसे जीवन भर गलत शब्द कहते रहते हैं। इधर संगीता उसे ही देखती रहती है और टुकुर टुकुर करके ताकती रहती है और देखती रहती है और सोचती रहती है। उसके बाद में ये कहता है कि मैंने इसीलिए शादी भाग करके नहीं की। फिर संगीता कहती है कि फिर आपने शादी कैसे किया। उसके बाद में ये कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम्हारा क्या नाम है। लेकिन ये कहती है कि मैं क्यों बताऊं कि मेरे घर में कौन कौन है। मेरे घर में मेरे माँ बाप होंगे, मेरी बहन होगी, मेरे भाई होंगे, या फिर मेरी बहन ही नहीं होंगी, या फिर मेरे 2-4 मुस्टंडे भाई हो। उसके बाद में ये कहती है कि तुम बताओ तुमने शादी कैसे की। लेकिन अशोक उसे सारी बातों को बताता जाता है। लेकिन अशोक को ये पता होता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा होशियार है, लेकिन अभी इसके उम्र लड़कपन की उम्र है और ये बचपन को दहलीजों को पार नहीं की है और बचपना कर बैठी है। लेकिन अशोक उसे बताता है कि मैंने शादी भाग करके इसलिए नहीं किया क्योंकि इज्जत की उसकी दाग लग जाता, और मैंने देखा कि उसके पिताजी उसकी शादी कहीं और तय कर दिए और वो दोनों में बातचीत भी होने लगती है। ऐसे में खुशबू का जो मंगेतर होता है इनसे बात करने में भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता है। दोनों में प्यार बढ़ने लगता है और ऐसे में धीरे धीरे जब शादी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है तो दूल्हे का डिमांड बढ़ने लगता है। संगीता कहती है डिमांड मतलब मैं नहीं समझ पाई। उसके बाद में ये कहता है कि डिमांड का मतलब कि दहेज का डिमांड बढ़ने लगता है और ऐसे में बारात द्वार से आई हुई होती है और उस वक्त दहेज का डिमांड जब होने लगता है तो दहेज न दे पाने के कारण वो लोग बारात वापस लेकर चले जाते हैं और अंत में उनकी ऐसी इज्जत जाती है कि लोग थू थू करने लगते हैं कि इसकी लड़की की अब शादी नहीं होगी। लेकिन वक्त पर मैंने जाकर के उनकी इज्जत को बचा लिया और इस तरह से खुशबू से मेरी शादी हो गई। उसके बाद में संगीता कहती है कि चलो आपने बहुत ही अच्छा किया। फिर ये कहता है उसी शादी के बाद मैं कुवैत में रहने लगा और मेरी एक बेटी है और वो भी 2 साल की है। मैंने कुवैत की जॉब को छोड़ दिया। फिर संगीता कहती है कि जॉब क्यों छोड़ दिया। ये कहने लगा क्योंकि जॉब को मैं कुवैत में कर रहा था तो अपने परिवार से दूर था, इसलिए मुझे परिवार का प्यार नहीं मिला, मुझे अपनी बेटी का प्यार नहीं मिला। मैंने सोचा कि मेरी बेटी का बचपन लाखों का है और मेरी कमाई और मेरा पैसा और मेरा जॉब 2 टके की है। दोस्तों ऐसे में वो कहने लगी कि आपने अपने परिवार के चक्कर में जॉब को क्यों छोड़ दिया। क्या तुम अपना फैमिली, अपना परिवार वहाँ पर ले करके नहीं रह सकते थे। उसके बाद में ये कहता है कि देखो संगीता, वो जो कंट्री होती है अपने इंडिया के कल्चर नहीं, अपने इंडिया के जैसा वहाँ का कल्चर और अपने इंडिया के जैसा संस्कार वहाँ पर नहीं होता है। अपने इंडिया के जैसी आज़ादी और अपने इंडिया के जैसा कानून वहाँ पर नहीं है। फिर मेरे विचार में दो ही शब्द गूंजते थे, या तो तुम अपना परिवार चुनो या तो फिर जॉब चुनो। मैंने अपने परिवार को चुना, अपनी बेटी को जी भर के गोद में लेकर के खेलना चाहा और जी भर के देखना चाहता था। उसके बाद में मैंने उस नौकरी को छोड़ करके अपने ही शहर में काम करने लगा। लेकिन मैंने माँ बाप के खिलाफ कदम नहीं उठाया। यदि माँ बाप जो कहते हैं वो सबसे अच्छा होता है, माँ बाप के कहने के अनुसार जिसमें तुम्हारी सहमति हो और माँ बाप की भी सहमति हो, वही सबसे अच्छा चुनाव होता है और वही सबसे अच्छी बातें होती है। इसके बाद में संगीता सोचती रहती है और संगीता कुछ बोलती नहीं है। ऐसे में वो उसका स्टेशन आने वाला होता है। लेकिन ये अशोक कहता है कि तुम्हारा प्रेमी भी बहुत ही होशियार और बहुत ही टैलेंट है। ये कहती है कि जी वो बहुत ही होशियार है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके जैसा कोई है नहीं। ये कहती है कि मुझे इस दिल्ली के बाद से जो एक ट्रेन मिलेगी उसके बाद में वो मिलेगा और मैं फिर किसी को नहीं मिलूंगी। जब अशोक उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम बुरा मत मानना, तुमने भी अकेले ही फैसला लिया है, तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो।
उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि हमारी संगीता कहाँ जा रही है, कैसे है, या फिर इस दुनिया में है कि नहीं है। तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तुम्हारी माँ कई दिनों से खाना नहीं खाई होगी, तुम्हारे पिताजी कई दिनों से भूखे होंगे। ऐसे में माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, तुमने सोचा है जरा सा? लेकिन एक बार अपने प्यार को जाकर के देखना, वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा और वो कोई भी चिंता, उसे किसी बात की चिंता नहीं होगी कि मेरी संगीता कैसे आ रही है, कैसे ट्रेन में आ रही होगी, किस किस मर्दों से उसका सामना हो रहा होगा। क्या तुम्हें किसी मर्दों के अगल बगल में रहने से मना नहीं किया? उसके बाद में ये कहती है शायद भूल गया होगा। उसके बाद में फिर ये कहता है कि उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि तुम कैसे आ रहे हो, कैसे नहीं। उसे तो बस इस बात की चिंता है कि तुम कैसे भी पहुंच जाओ, उसके बाद में उसके साथ में रातों को रंगीन बनाओ। दोस्तों, ऐसे में वो इन सब बातों को सुनती रहती है और धीरे धीरे उसका ट्रेन आ जाता, उसका स्टेशन आ जाता है। और स्टेशन आते आते उसके पिन को फिर मांगती है और उसे समझ में जब सारी बात आ जाती है कि मैंने बहुत ही गलत कदम उठाया है और मैंने बहुत ही गलत राह पर जा रही हूँ, और तभी इसकी सिम एक्टिवेट हो जाती है और उसके बॉयफ्रेंड का फोन आने लगता है। लेकिन अशोक कहता है कि देखिए किसका फोन आ रहा है, शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का होगा, तुम बात कर लो, उसके बाद में वो जिस स्टेशन पर आएगा तुम उससे मिल लेना और फिर अपनी दुनिया में चली जाना और अपनी दुनिया में लीन हो जाना। लेकिन दोस्तों, वो फोन को देख करके संगीता उस फोन को देखती रहती है, लेकिन फोन उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। उसे अपनी सारी बातों को याद आ जाती है, वो अपनी सारी बचपन को भूल जाती है और अपनी सारी लड़कपन को भूल जाती है। उसे माँ बाप की याद आने लगती है। ऐसे में अशोक से कहती है कि भैया जी, आप अपना जरा वो पिन निकाल करके फिर से दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। अशोक पिन निकाल देता है और उसे दे देता है और फिर वो संगीता वो जो सिम को डालती है, वो जो सिम एक्टिवेट हुआ रहता है, उस सिम को फिर से निकाल लेती है। उसके बाद में उस सिम को स्टेशन पर उतरकर एक पत्थर के टुकड़े से तोड़ करके कई टुकड़े करके उसे फेंक देती है और फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है जरा अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने माता पिता से बात करना चाहती हूँ। अशोक बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी मोबाइल निकाल कर दे देता है। और ऐसे में संगीता अपने उसके फोन से एक नंबर डायल करती है और उसके पिताजी उस फोन पर बोलते हैं और ये कहते हैं कि पिताजी आप कैसे हैं। माता पिता का तो रो कर बुरा हाल था, लेकिन संगीता कहती है कि पिताजी आप रोइए नहीं, मैं आ रही हूँ। मैं कुछ समय के लिए गलत स्थानों पर जा रही थी, लेकिन मुझे समझ आ गया आपकी बेटी आपके पास में आ रही है। यह सुन करके उनके माँ बाप के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो कहने लगे कि हमारी बेटी कहीं गई नहीं है, हमारी बेटी बस आसपास में ही है, वो आने वाली है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये जो उसका लड़का ट्रेन में दिल्ली में जा रहा होता है, ये क्या गजब की भावना थी, क्या गजब की इसके विचार थे, क्या गजब की इसके सोच थे। ऐसे में एक लड़की की जिंदगी को उजड़ने से बचा लिया, एक माँ बाप की पगड़ी को उछलने से बचा लिया। तो दोस्तों, नाज है ऐसे शख्स के ऊपर जो एक अनजान व्यक्ति होकर के भी इस लड़की के भावनाओं को डूबने से बचा लिया। दोस्तों, हर इंसान की यही सोच होनी चाहिए, हर इंसान को यही सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके बीच में नई नई कहानियों को लेकर के उपस्थित होता रहूं। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।